अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो बड़ी स्वेयर किस्म की एलिगेशन लगाई है मुबश्शिर लुकमान ने बाबर आजम पर के उन्हें जो गाड़ी गिफ्ट की गई उनके भाई की तरफ से, वो एक्चुअली भाई की तरफ से गिफ्ट नहीं की गई, बल्कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की वजह से उन्हें मिली है। और यूएसए के अगेंस्ट जो मैच हारा है उन्होंने, तो ये उसकी वजह से उन्हें जो है मिली है। और उनका ये कहना था कि जब जब पाकिस्तान ने किसी हल्की टीम के ख़िलाफ़ बुरी परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं तभी प्लेयर्स को ये प्लॉट वगैरह, घर वगैरह और गाड़ियाँ मिलती हैं। तो मेरे साथ हैं आमिर। सबसे पहले मैं उन्हीं से पूछूंगा कि ये कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को मुबश्शिर लुकमान की, कि जो उन्होंने इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई है। अच्छा, मुबश्शिर लुकमान से तो पहले भी जो इन्होंने इंकशाफात पास्ट में भी जो इंकशाफात ये कर चुके हैं वो भी सच साबित नहीं हुए। इन्होंने जो एलिगेशंस पास्ट में कह सकते हैं आपके सियासतदानों पे लगाई, उनमें भी ये कोई खातिर खा सबूत नहीं पेश कर सके, सच नहीं साबित हुई। तो अब भी अगर मुबश्शिर लुकमान को इतनी श्योरिटी है कि ये मामलात हैं तो ये पीसीबी से रब्ता करें। मतलब आप ऑन एयर बैठ के ये बात कर रहे हैं, आपने पूरी कंट्री की बेइज्जती करवाई है इसमें। तो ये ऑन एयर बात करने से बेहतर था कि आप पीसीबी से रुजू करते, पीसीबी अगर कोई एक्शन ना लेता तो फिर आप ऑन एयर आते। इसमें आपने कंट्री को भी बेइज्जत करवाया। और बाबर आजम जैसे कह रहे हैं कि मैं हद तक इज़्ज़त का दावा करूंगा, तो मेरे ख्याल से उन्हें जाना चाहिए, हद तक इज़्ज़त का दावा करना चाहिए। अगर तो वो सच्चे हैं तो फिर उन्हें हद तक इज़्ज़त का दावा करना चाहिए। और वैसे भी आप देखें ना, आप एक कानून पास हो गया जिसमें यह है कि अगर कोई भी एंकर या कोई भी रिपोर्टर न्यूज़ देता है और वो किसी शख्स के बारे में गलत न्यूज़ देता है जिससे उसकी वो डीफेम होता है बंदा, तो उसके अगेंस्ट वो सू कर सकते हैं, हद तक इज़्ज़त का दावा कर सकते हैं। तो बाबर आजम की जिस तरीके से स्टेटमेंट भी आई है कि वो वापस आके करेंगे, तो मेरा ख्याल है उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये खाली बाबर आजम को लेट डाउन करने की बात नहीं है, इससे कंट्री को लेट डाउन कर रहे हैं आप। भाई स्पोर्ट्स तक में ये बात डिस्कस हो रही है कि बाबर आजम पे फिक्सिंग की एलिगेशन लगी है। आपको लगता है पाकिस्तान की जो मैचेस आ रहा है ये फिक्सिंग की वजह से आ रहा है? अच्छा, ये मैचेस फिक्सिंग की वजह से तो नहीं लगते मुझे कि पाकिस्तान आ रहा है। ये तो ग्रुपिंग है टीम में वादे नज़र भी आया, हर मैच में, एवरी मैच में नज़र आया कि टीम में ग्रुपिंग है। भाई 2 या 3 ग्रुप बने हुए हैं टीम के अंदर, शाहीन के और बाबर के, जिसमें कि वादे नज़र आ रहा है दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो ये फिक्सिंग नहीं हो सकती मेरा नहीं ख्याल, ये मैच ग्रुपिंग की वजह से ही लूज़ हुआ। भाई आप देखें, कोई ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना ग्रुपिंग की वजह से। 2003 हो गया, 2009 हो गया, 7 हो गया। हम ग्रुपिंग में ही जब जाते हैं तो इस तरह की हरकतें होती हैं। और देखें, एक मैच फिक्सिंग हो वो लहदा पता चलता है कि यार ये मैच फिक्सिंग है, और एक ग्रुपिंग हो तो वो लहदा से पता चलती है कि भाई आधे लड़के एक तरह। और तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई कोई आपस में डिनर करने इकट्ठे नहीं जा रहे, एक बंदा अगर राइट साइड पे मूव कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। गैरी क्रिस्टन ने भी ये स्टेटमेंट दे दी है, जो कोच थे। तो अब हम तो देखें मैच देखते हैं, सीधी सी बात है। मैं बड़े अरसे से ये सुनता हूँ जी फलां चीज़ फिक्सिंग होगी, फिक्सिंग। मैं उस पर कोई इतनी डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई इतने सबूत होते हैं या पता होता है कि यार क्या है। ठीक है, हमारे अगर सजा दी भी जाती है किसी को, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है, इसलिए पता नहीं चलता भाई किसने फिक्सिंग की किसने नहीं। हाँ, लेकिन जो चीज़ साबित होती है, जो पता चलता है, वो 2009 में भी हुआ। ग्रुपिंग की वजह से जो है प्लेयर्स को पनिशमेंट दी गई, और हम ग्रुपिंग के मुख्तलिफ टाइम्स पर हम इशूज़ देख चुके हैं। और यहाँ पर भी हम पहले ही कह रहे थे, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कह रहे थे कि ये जो डिसीजन लिया गया बाबर आजम को वापसी का, कैप्टनसी दी गई है, तो इसमें ग्रुपिंग क्रिएट होगी। और वो ज़ाहिर नज़र आ रही है, क्योंकि वो पता चलता है कि जब कोई प्लेयर अपने पोटेंशियल से भी हल्का खेलता है ना, और ऐसी बोंगी कोई हरकत करता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे, तो ही पता चलता है ना कि यार ये वाकई ये हरकत कर रहे हैं। तो इसकी, और दूसरा ये कि मुबश्शिर लुकमान, मतलब पाकिस्तान में रहने वाला बंदा तो मुबश्शिर लुकमान की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। जो उन्होंने हरकतें की हैं पास्ट में, जो उन 10-12 सालों में, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में रहने वाला बंदा इनकी बात को सीरियस लेगा। लेकिन असल इशू है कि जो दूसरे मुल्कों में ये बात पे डिस्कस हो रही है आजकल, इस पर बड़ा हैरानकुन बात है ये। नहीं, ये बड़ी शेमफुल चीज़ होती है कि भाई ज़ाहिर है आप ही के एंकर एक बात बोल रहा है तो ज़ाहिर है उसको इंडियन मीडिया उठाएगा, फॉरेन मीडिया उठाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यही है कि पीसीबी को खुद भी देखना चाहिए, और बाबर आजम को भी, जैसे वो कह रहे हैं, वाकई उन्हें अदालत जाना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि यार सीधी सी बात है, अब हर बंदा यूट्यूब पे है, व्यूज़ लेने के लिए आप कुछ भी बोलते रहते हैं। असल चीज़ ये है कि बैकग्राउंड पे आपके पास कितने अच्छे सबूत हैं। अगर तो सबूत हैं आपके पास तो आप ले जाएं, पेश करें अदालत में, पीसीबी के सामने रखें, अगर हो गए तो पता चल जाएगा। अब तो दूसरी बात ये है कि मुबश्शिर लुकमान पिछले 5-7 सालों से किसी मशहूर चैनल पे आ भी नहीं रहे, और उनकी वो जो फेमस वो
2012-13 या 14 में थे वो उसमें नहीं रही वो बात। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई ऊट पटांग बात शायद इसलिए कर दी है कि मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए। नहीं वो वाकई लगता भी है ये करते भी अच्छा। और हैं। काफ़ी अरसे से वो अब अजीब अजीब सी इस तरह की बातें कर रहे ऐसे हैं, ही। लेकिन असल चीज़ यही है कि भाई अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है उसके खिलाफ आपको एलिगेशन जो वो भी रेस कर रहा है तो इंक्वायरी करें, ऐसे और अगर वो गलत है तो उसको पनिशमेंट होनी ऐसे चाहिए, ही। ताकि किसी भी शख्स को इस तरह की बात बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि यार आप क्या बात कर रहे हैं। इससे मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं, प्लेयर को भी बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे लिहाज से तो यही है कि बाबर आजम अगर जैसे ही कह रहे हैं इस तरह उन्हें करना चाहिए, यही बेहतर है मुल्क के लिए भी और बाबर आजम ऐसे के ही। लिए भी। क्योंकि इसमें ही मुल्क की बेहतरी है। अगर बाबर आजम सच्चे साबित होते हैं तो कम से कम 2 से 4 साल का बैन होना चाहिए इनकी एंकर पर्सन पे 2 से 4 साल का बैन होना चाहिए, मीडिया पे ना आ सके। असल में बात ये होती है कि अब मीडिया पे तो ये लोग इतने नज़र नहीं आ रहे, अब यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की खबरें दे देते हैं। अब जाहिर है बात देखें, हम भी कहते हैं कि यार गवर्नमेंट जो है वो सख्त एक्शन ले रही है यानी कि सोशल मीडिया के अगेंस्ट, तो भाई ये इन जैसे लोगों की वजह से ले रही है ना कि जब आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे किसी के ख़िलाफ़ भी करें तो अब ज़ाहिर है इसका मतलब है आप उन्हें जो है वो एक जवाब फराहम कर रहे हैं कि ठीक है भाई आप लें इन लोगों के खिलाफ एक्शन। तो फिर ज़ाहिर है जब एक्शन होगा तो उसके अंदर सारे ही आ जाएंगे, फिर नुकसान सबको होगा। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की चीज़ें जो है ना नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कोई इशू है या आपके पास वाकई कोई सबूत है तो पहले पीसीबी से डिस्कस करें, उसके बाद पीसीबी खुद इसकी इंक्वायरी करके एक्शन ले ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियोज़ ये व्यूवर्स ये थी हमारी इस पे डिस्कशन और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बाबर आजम पर जो एलिगेशन लगी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दूसरा ये है कि आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच।